ये लूका रचित सुसमाचार छठे अध्याय का 37 से लेकर के 42 तक के जो वचन पढ़ा है, इसको वचन के द्वारा हम आज कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। वचन क्या कहता है? दोष मत लगाओ तो तुम पर भी नहीं लगाया जाएगा और तुम दोषी ना ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हम अगर किसी के ऊपर दोष लगाते हैं तो आज इस बात को लिख लें, आने वाले समय में हमारे ऊपर भी वो दोष लगाया जाएगा। अगर तुम किसी के ऊपर दया करोगे या किसी को क्षमा करोगे तो आपको भी क्षमा किया जाएगा। और क्योंकि अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते तो और कोई क्यों कर हमें क्षमा कर सकता है? क्योंकि अगर हम किसी को देते हैं तो हमें भी देगा। अगर हम किसी से प्रेम करेंगे तो वो भी हमसे प्रेम करेगा। जिस नाप से हम किसी के लिए नापेंगे या हम बुरे कर्मों को करेंगे या किसी की निंदा करेंगे या चुगली करेंगे या तमाम प्रकार के जो वाद विवाद की जो बातें हैं, जिस जगह में बैठते हैं हम वहीं पर जाकर के किसी दूसरे की निंदा करेंगे, तो ये निंदा करने का मतलब है किसी के ऊपर दोष लगाना। अगर हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं तो वो दोष हमारे ऊपर भी लगाया जाएगा। वचन कहता कि तुम जिस नाप से नापोगे तुम्हारे लिए भी आने वाले समय में नापा जाएगा। आज तुम किसी दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हो अपने स्वार्थ के लिए या अपने किसी कार्य के लिए, अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदार से या अपने किसी भी सगे संबंधी से या अपने पड़ोसी से ही लगा ले, किसी से भी लगाओ। आप जिस नाप से नापोगे तो आपको भी उसी नाप से नापा जाएगा। फिर उसने उससे दृष्टांत में कहा, क्या एक अंधा किसी दूसरे अंधे को रास्ता बता सकता है? नहीं। सवाल है, उसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। अगर वो उसे लेके चलेगा तो अवश्य है वो खड्डे में गिरेगा। जिसे मालूम नहीं है पूरे रास्ते का, जिसकी आंखें नहीं है देखने के लिए, जो पूरी तरह से तैयार नहीं है कि मुझे दिखाई दे रहा है, अगर वो किसी को लेके चलेगा वो खुद तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन जो उसके साथ में जाने वाले हैं, अंधे के साथ में जो जाने वाले लोग हैं वो भी सुन ले, वो भी गिरेंगे। क्योंकि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। अंधे को आंखें चाहिए। जो व्यक्ति रास्ता दिखाने वाला है उसके पास आंख हो, तभी एक अंधे को रास्ता दिखा सकता है, उसे छोड़ सकता है। और नहीं तो वो रास्ता नहीं दिखा सकता है और दोनों चलेंगे तो खड्डे में गिरेंगे। आगे 40 में लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। चेला अगर कोई भी कितना फने खाए कुछ भी है, अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है। नंबर 2, अगर उसके अंदर काबिलियत है, उसके अंदर क्वालिटी है, अगर चेला अगर सिद्ध होगा तो अपने गुरु के समान होगा और किसी के समान नहीं होगा। वचन क्या बोलता है? अपने गुरु के समान होगा, क्योंकि गुरु उसे शिक्षा देता है और गुरु के ही साथ में उसने जो भी कुछ सीखा है गुरु से सीखा है। और जो अपने गुरु का आदर नहीं करता, अपने गुरु के साथ नहीं चल पाता है, और तो वो उसका आदर भी नहीं पाएगा। जो अपने गुरु की शिक्षा को लेकर चलता है और गुरु की बात को मान के चलता है तो अपने गुरु के समान आदर पाएगा, अपने गुरु के समान आदर पाएगा। और लिखा है
कि तू अपने भाई की आंख का लट्ठा क्यों देखता है, अपने भाई की बुराइयों को क्यों देखता है। तू बोलता है आ भाई मैं तेरी आंख का लट्ठा निकाल देता हूं, तुझे दूसरे की बुराइयां दिखाई दे रही हैं। भाई को बोलता आ मैं तेरी आंख का लट्ठा निकाल देता हूं और अपनी जो है वो बुराइयां दिखाई नहीं दे रही हैं। तो हम अब भाई की आंख का लट्ठा निकालने से पहले अपनी आंख का लट्ठा देख ले, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितना बड़ा अच्छा काम करता हूं, क्या मैं धर्मी हूं, क्या मैं धर्म के काम कार्य को करता हूं, क्या मैं बुरे कर्मों को करता हूं, क्या मैं चुगली करता हूं, क्या मैं निंदा करता हूं, क्या मैं व्यभिचार करता हूं, क्या मैं किसी के ऊपर दोष लगाता हूं। क्योंकि दोष लगाने वाला व्यक्ति, झूठ और तूफान बोलने वाला व्यक्ति, लालच करने वाला व्यक्ति, तमाम तरह की जो उसके अंदर कमियां हैं, क्या वो परमेश्वर के योग्य है। वचन कहता है कि एक अंधा दूसरे अंधे को, अरे तुझे तो खुद तो मालूम ही नहीं है, तू दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा, तेरी तो दोनों आंखें अंधी हैं, तू खुद नहीं देख सकता है, दूसरे को तू बोल रहा है मैं तेरे को लेके चलूंगा, चला मेरे साथ आ जा, मैं तेरे को इस खड्डे से पार करा दूंगा। भाई अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों खड्डे में गिरेंगे। इसलिए हम पहले अपनी आंख का तिनका निकालें, अपनी बुराइयों को खत्म करें। किसको खत्म करें? अपनी बुराइयों को खत्म करें और तब दूसरे की बुराई को देखें। हम एक दूसरे को कहें कि तू ठीक नहीं है, तेरे काम ठीक नहीं है और तेरा ये काम ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। अपने भाई के ऊपर दोष ना लगाएं। तमाम बातों को मतलब हम दूसरे को बोलने से पहले अपने आप को देखें, अपने गिरेबान के अंदर झांकने के लिए देखें। अपनी गिरेबान, परमेश्वर का राज्य कोई ऐसा नहीं है। एक वचन और पढ़ूंगा मैं 46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुन करके उन्हें मानता है, मैं उन्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। क्योंकि परमेश्वर के पास जो आने वाले लोग हैं वो परमेश्वर की बातों को मानते हैं। अगर उनकी जो मुख से वचन निकले हुए जो वचन हैं उन वचनों का आदर करते हैं तो वो प्रभु के लोग हैं, वो प्रभु के लोग हैं, वो प्रभु के लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों पर दया करता है और वही चेले बनने के लायक होते हैं, वही कलीसिया के लायक होते, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लायक होते, क्योंकि उनके अंदर किसी भी बात की कोई कमी नहीं होती है। मैं कहूँ मैं पूरी तरह से धर्मी हूँ, अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं हूँ। क्योंकि मैं परमेश्वर के कार्य को करते करते मेरे अंदर से अब तक लोभ, लालच, बेईमानी या किसी भी बात की कोई भी एक भी छोटी सी भी बीमारी मेरे अंदर है तो मुझे परमेश्वर के राज्य में नहीं जाने दे सकती। मैं अगर दोष लगाता हूँ, किसी के ऊपर निंदा करता हूँ या किसी के धार्मिक कार्य के अंदर भी विवाद खड़ा करता हूँ, अपने भाई के अंदर दोष ढूंढता हूँ, अपने पड़ोसी में दोष ढूंढता हूँ, तो मैं परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं हूँ। तो इसलिए वचन कहता कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी नहीं लगेगा। यानी कि हम अगर किसी दूसरे पर दोष नहीं लगाएंगे तो दोष हमारे ऊपर भी नहीं लगाया जाएगा। इस बात से हम बिल्कुल सावधान रहें और सतर्क रहें, क्योंकि ये जो बातें हैं ये सत्य हैं। झूठी गवाही नहीं देना चाहिए हमें, झूठी बातों को बोलना नहीं चाहिए हमें, और जो परमेश्वर के कार्य करते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल उनकी बातों में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आज के इस वचन के माध्यम से जो हमने सीखा है उसे याद करें, मनन करें।